गाइस वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस। तो गाइस देखिए आज हम सिटिंग का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा अलग लेवल का, जिसमें क्या होगा आपका दिमाग थोड़ा सा खुलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या हमारा थोड़ा सा अलग लेवल का है, थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा अलग लेवल का है। देखिए कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती जब तक हार्ड वो हमको तभी तक लगती है जब तक हमको वो क्वेश्चन आता नहीं है, या तो फिर उसके बारे में हम जानते नहीं रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन कुछ भी हार्ड नहीं होता है। उसको अगर हार्ड है भी तो उसको हम क्या करते हैं, सिंपल बना सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए हमको दिया गया है कि ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, मतलब हमारे क्या है 8 पर्सन्स हैं जो कि क्या है एक सर्कुलर टेबल के आसपास बैठे हैं और क्या है सेंटर की तरफ देख रहे हैं। नोट देखिए यहाँ पर क्या दिया है, नो टू फीमेल्स आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। मतलब कि इसमें क्या है, अब हमारे इसमें जो हमारे ये 8 पर्सन है, इसमें हमारे मेल भी हैं और हमारे क्या हैं फीमेल भी हैं। और हमको तो उसके हिसाब से हमको क्या कंडीशन दिया गया, हमको कंडीशन दिया गया है कि नो टू मेल्स और टू फीमेल्स। ठीक है, मतलब 2 मेल या 2 फीमेल इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, मतलब कि 2 पुरुष या 2 महिला एक साथ में नहीं बैठे हैं। जैसे हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए ऐसे क्या है हमारे, देखिए पहले हम क्या करते हैं, अपने सर्कल बना लेते हैं और उसमें 8 लोगों को बैठने के लिए जगह बना लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और सब क्या है अंदर देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो हम ये एरो हम क्या कर लेंगे, अंदर की तरफ बना लेंगे। अब हमको देखिए क्या दिया गया है कि नो टू मेल्स और टू फीमेल्स, मतलब जो हमारे 2 महिला या 2 पुरुष क्या है एक साथ में नहीं बैठ सकते। अगर यहाँ पर कोई फीमेल बैठ गई तो यहाँ पर मेल हो गया। ठीक है, अब तुरंत मेल के तुरंत बाद यहाँ पर क्या होगा, मेल नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमको दिया गया कि हमको क्या है 2 महिला या 2 पुरुष को साथ में नहीं बैठाना है, या फिर यहाँ पर अगर फीमेल हम लाना चाहें तो ये नहीं आ पाएगा। ठीक है, यही हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब आप ये समझ लें कि हमको क्या दिया गया। अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उसको करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमको दिया गया है, उसके बाद यहाँ तक दिया गया, ईच अदर तक हो गया हमारा। उसके बाद हमको दिया गया ए इज़ द वाइफ ऑफ एच। ठीक है, जो हमारी ए है वो क्या है, एच की वाइफ है। अगर हमारी ए एच की वाइफ हो तो ए हमारी क्या हो गई, फीमेल हो गई, और एच हमारा क्या हो गया, मेल हो गया। लेकिन अभी देखिए अभी इनको बैठाएंगे नहीं, अभी तो हमको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मिला है कि ए हमारी जो है वो एच की वाइफ है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। देखिए ये ए हो गई। अब हम क्या करेंगे, फीमेल को सर्कल से दिखाएंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं अपना। देखिए ये सर्कल है तो इससे हम किसको दिखा रहे हैं, फीमेल को, और ये हमारा ट्रायंगल तो इससे हम किसको दिखा रहे हैं, मेल को। ठीक है, इसका मतलब हमको क्या करना है, जैसे अब हम लिखने तो बैठेंगे नहीं कि ए फीमेल है या मेल है, तो हम क्या कर लेंगे, देखिए ये हो गई ए। ठीक है, मतलब फीमेल हो गई, और ये किसकी वाइफ है, ये देखिए एच की वाइफ है। तो हम क्या करिए, यहाँ पर एच कर लिए, और इसको क्या करिए, ट्रायंगल में कर लिए। और देखिए अगर ये दोनों क्या है पति पत्नी, तो मतलब इनकी देखिए शादी हुई है, तो हम क्या कर लिए, प्लस कर लिए, मतलब ये दोनों, इन दोनों को क्या कर दिए, एक साथ में हम बांध दिए। ठीक है, बांध दिए मतलब इन दोनों के एक साथ में रख दिए। हमको क्या होगा, बाद में समझने में आसानी होगी। अब देखिए आपको जैसे समझने में आसानी हो आप वैसे इन्फॉर्मेशन को नोट कीजिए, जितना शार्ट हो सके, लेकिन ऐसा नोट कीजिए ताकि आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ना हो, आपको पता चल जाए कि हम मतलब कि हम क्या लिखे थे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट लाइन हो गया हमारा, सेकंड लाइन में अब हम पढ़ते हैं क्या दिया गया है, ए सिट्स ए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। जो हमारी ए है वो क्या है, ई के थर्ड लेफ्ट पर है। अब हम क्या करते हैं, अब आसानी से बैठा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए ये हो गए हमारे ई। अभी हमको ई नहीं पता है कि मेल है या फीमेल है, हमको दिया गया ए थर्ड लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, थर्ड लेफ्ट पर दिया गया, इसका लेफ्ट किधर, इस साइड आएगा, इधर आएगा इसका लेफ्ट। ठीक है, इस साइड आएगा इसका लेफ्ट। तो हम क्या करना है, हमको थर्ड लेफ्ट पर किसको बैठाना है, ए को बैठाना है। तो ये हो गया हमारा ए। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको सर्कल बना देंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन मेल है कौन फीमेल है। तो हम क्या करेंगे, सर्कल बनाए रहेंगे और ट्रायंगल बनाए रहेंगे, तो हमको बाद में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम सर्कल बना दिए कि ए क्या है हमारी जो है ई के थर्ड लेफ्ट पर बैठी है। और देखिए हमको अब हमको क्या दिया गया है, एफ सेकेंड राइट ऑफ डी। जो हमारा एफ है वो क्या है, डी के सेकेंड राइट पर बैठा है, तो हमको यहाँ पर एफ और डी नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला इन्फॉर्मेशन अपना नोट कर लेंगे। तो लिख लेंगे क्या है, एफ सेकेंड राइट ऑफ डी। तो ये हो गया हमारा डी। ठीक है, ये हो गया हमारा डी, ये हो गया हमारा डी। और क्या है, एफ इसके सेकेंड राइट पर है, तो यहाँ पर हो गया हमारा एफ। ठीक है, मतलब ये हो गया राइट, मतलब क्या है एफ हमारा जो वो डी के क्या है सेकेंड राइट पर है।
उसके बाद अब देखिए आगे क्या दिया, डी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई और ए और ई। अब हमको ये दिया कि जो हमारा डी है वो ए और ई का इमीडिएट नेबर नहीं है। मतलब कि न तो जो डी है हमारा न तो ए के लेफ्ट या राइट में आएगा, न तो ई के लेफ्ट या राइट में आएगा। मतलब अब हमको देखिए ई, हम डी को कहाँ कहाँ, यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, यहाँ नहीं बैठा सकते हैं और यहाँ नहीं बैठा सकते हैं। हमारा 3 प्लस क्या हो गया, कट हो गया। अब हमको कितने बचे, 3 ही बचे हैं। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बची हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो आप इसको, इस इन्फॉर्मेशन को देखिए आप कैसे नोट करेंगे। यहाँ पर देखिए लिख लीजिए, प्लेस थोड़ा सा हमको ना छोटा पड़ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए ए, यहाँ पर लिख लीजिए ई। ठीक है, अब यहाँ पर डी लिखकर ऐसे, मतलब कि डी जो है ना तो वो ए के लेफ्ट या राइट में आएगा, ना तो ई के लेफ्ट या राइट में आएगा। इस ऐसे लिखकर आप क्या कर लीजिए, कट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा। अब देखिए आगे क्या दिया गया है हमको, एच एंड सी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। जो हमारे एच हैं और सी हैं वो क्या है, एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ ये पता चला कि एच और सी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स हैं, तो यहाँ पर आप सी लिख लीजिए पहले, और यहाँ पर क्या कर लिया, फीमेल बना लीजिए। क्यों, क्योंकि हमको दिया है कि दो मेल और दो फीमेल साथ में नहीं बैठ सकते। तो अगर हमारा एक ये है, जो हमारा एच है वो हमको दिया गया कि ये मेल है। ठीक है, एच हमारा मेल है, तो हमको उसके बगल में कौन बैठेगी, फीमेल ही बैठेगी, क्योंकि हम मेल उसके बगल में नहीं बैठ सकता है। अगर मेल बैठेगा तो 2 लोग हो जाएंगे, तो हमारे क्या गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और देखिए और हमको क्या दिया गया है, एफ इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ, 1 मिनट, ये क्या दिया गया, एंड हम क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से। देखिए यही हमारा क्वेश्चन है, तो हमको यहाँ पर दिया है कि दिया गया है कि एफ इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ हिज वाइफ बी। ठीक है, हमको ये दिया गया कि एफ जो है वो अपनी वाइफ का इमीडिएट नेबर नहीं है, और एफ की वाइफ कौन है, बी है। तो हम क्या कर लेते हैं, अपना क्वेश्चन हटा लेते हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ पर देखिए हिज, ये हिज है। ठीक है, एफ इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ हिज वाइफ बी। जो हमारा एफ है वो अपनी वाइफ, एफ की वाइफ पहले कौन है, बी है। तो देखिए यहाँ पर हम एफ लिखे, यहाँ पर लिख लेंगे बी, मतलब इमीडिएट नेबर नहीं, तो मतलब उसके लेफ्ट या राइट में नहीं होगी। क्या कर लिए, कट कर लिए, और बी पे हम क्या कर लिए, सर्कल का निशान बना लिए, मतलब सर्कल का सिंबल बना लिए, जिससे हमको पता चलता रहे कि क्या है, एफ जो बी हमारी क्या है, फीमेल है। और एक चीज़ और देखिए, एफ क्या है, एफ और बी क्या है, हस्बैंड वाइफ है। तो पहले यहाँ पर प्लस का साइन लगा लीजिए। उसके बाद देखिए ये एफ हमारा क्या है, एफ हमारा मेल है, तो क्या किया, हम ट्रायंगल बना लिए, और जो हमारी बी है वो फीमेल है, तो यहाँ पर हम क्या किए, सर्कल बना लिए अपने को याद रखने के लिए। अब देखिए हमको क्वेश्चन में जितने भी इन्फॉर्मेशंस दिए गए थे, अब हम क्या किए, सब देख लिए। अब हम क्या करेंगे, इनको बैठाना स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कि किसको किसको कैसे हम बैठा सकते हैं। अभी हम ये देखना है हमको कि ए और ई से रिलेटेड हमको कितनी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर पता है। ठीक है, तो हमको ए की इन्फॉर्मेशन तो ये पता है कि ए और ए के पास डी नहीं आएगा। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हमको डी को कहाँ देखिए, 3 जगह, हमको क्या है, 3 प्लेस इसके लिए बचा है। तो क्या होगी, हमारी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएगी। देखते हैं कहीं कोई और है या नहीं है, अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैठाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमको क्या दिया गया है कि एफ़ और बी, इससे तो रिलेटेड हमको कुछ पता नहीं है, और यहाँ पर ए है और एच है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। एक मिस्टेक हो गया। देखिए ये मिस्टेक हमारा क्या हुआ कि हमको क्वेश्चन में दिया गया ए हमको दिया है, हमको ए थर्ड लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, थर्ड लेफ्ट दिया, हम क्या किए हैं, अपना सेकंड लेफ्ट बैठा दे, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसको हम पहले अपना ठीक कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको हम अपना ठीक कर लेते हैं। ए को कहाँ बैठा लेते हैं, ए हमारा कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ए हमारा क्या है, थर्ड लेफ्ट पर है। देखिए ये हमारी क्या है, फीमेल है। तो अब देखिए अब हमको क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया। क्यों, क्योंकि अब हमको डी की क्या होगी, 2 पॉसिबिलिटी बनाई जाएगी। क्योंकि देखिए ए और ई के अगल बगल हमारा डी नहीं होगा, तो डी हमारा न तो यहाँ होगा, न तो यहाँ, और यहाँ भी नहीं होगा। तो हमारा डी की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 2 पॉसिबिलिटी हो गई। अब हमको क्या हुआ, ए यहाँ पर आ गया, तो हमको डी को बैठाना थोड़ा सा आसान हो गया। क्यों, क्योंकि हमको क्या, ओनली डी के लिए क्या होगा, दो प्लेस बचा है। ठीक है, देखिए एक प्लेस ये बचा है और एक प्लेस ये बचा है। और हमको देखिए डी से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन पता है कि जो एफ है हमारा वो क्या है, डी के सेकेंड राइट पर है। तो हम कहाँ अब हम देखेंगे कि किस पे बैठाएं कि हमारा क्या हो, पॉसिबिलिटी सही हो। देखिए अगर हम डी को देखिए, यही दोनों हमको बचे हैं, तब हम क्या करेंगे, अगर हम डी को यहाँ बैठाएंगे
तो इसके सेकंड राइट पर हमको किसको बैठाना है, एफ़ को बैठाना है। देखिए इसके सेकंड राइट पर ये वाला प्लेस हमारा क्या है, खाली है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफ़ को बैठा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक। और अगर हम डी को यहाँ लेते हैं तो इसके सेकंड प्लेस पर हम एफ़ को नहीं बैठा पाएंगे, तो हमारे देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो गई, राइट हो गया। क्योंकि अगर हम डी को यहाँ लेते हैं तो यहाँ पर देखिए इसके सेकंड राइट पर हमारा क्या है, ए क्या है, पहले से बैठा हुआ है। तो जो बैठा हुआ है उसको हम उठाएंगे तो नहीं ना, जो बैठा है वो तो बैठा है। तो हमारे देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई, राइट हो गई। अब देखिए एफ यहाँ से क्या है, हमारा मेल है, तो क्या किया, हम ट्रायंगल बना लिए। ठीक है, ट्रायंगल बना लिए। अब देखिए अब हमको क्या दिया गया, डी और एफ, ये तो हम बैठा लिए। और हमको देखिए अब क्या दिया गया था कि जो हमारी बी है वो क्या है, एफ़ के आसपास नहीं है, तो मतलब बी हमारा यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो बी के लिए अभी हमारे कितनी 3 पॉसिबिलिटी बची, तो हम क्या करेंगे, अभी बी को नहीं बैठाएंगे। ठीक है, बी को नहीं बैठाएंगे। देखिए ये हमारा मेल हो गया, एफ मेल हो गया, ए क्या हो गया, हमारी फीमेल हो गई। तो फीमेल के बाद इसके हम क्या करते हैं, इसके हम हस्बैंड को बैठा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, हस्बैंड वाइफ साथ में ही बैठेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो गया, एच हो गया, ए के जस्ट बगल में एच हो गया। उसके बाद हमको दिया है कि सी क्या है, सी हमारा जो है वो एच के क्या है, एकदम पास में है, मतलब कि उसके क्या है, इमीडिएट नेक्स्ट पर है। तो यहाँ पर हमारी सी हो गई, ये क्या है, फीमेल है। तो देखिए ये फीमेल है तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या हो गया, मेल होगा, क्योंकि हमको अल्टरनेट पर बैठाना है, एक मेल और एक फीमेल बैठाना है। ठीक है, तो अब देखिए हमको बी के लिए क्या बचा, 2 प्लेस बचा है। ठीक है, एक ये बचा है और एक ये बचा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एफ़ के बगल में तो हमको बी को नहीं बैठाना, तो हम क्या करेंगे, बी को यहीं पर बैठा लेंगे। और ये क्या है, फीमेल है, हमको दिया गया कि एफ़ क्या है, बी क्या है, एफ़ की पत्नी है। ठीक है, ये हो गया। अगर ये बी हमारी फीमेल है तो डी हमारा क्या होगा, डी हमारा मेल होगा, डी हमारा मेल हो गया। तो अब हमको देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में एक नेम कौन सा बचा है जिसको हमको बैठाना है। 1 मिनट हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब जैसा कि हमारा हो चुका है तो हमको क्या होगा, क्लियर दिखेगा सब कुछ। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, मेल है, और कौन है, एफ़ है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा कौन बचा है, और वो क्या होगी, हमारी फीमेल ही होगी। ठीक है, ए बी सी डी, देखिए ए हमारा, बी सी डी ई एफ, देखिए हमारा जी बचा है, और यहाँ पर हो गए जी। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपको जो छोटी छोटी बातें अगर आप उनको ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इन पे जो इनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए उनको देख लेते हैं। वन मिनट, ये तो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यही है। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट जी। ठीक है, मतलब इसमें हमको पूछा कि जी के अबाउट, जी के हिसाब से कौन सा हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। जी इज़ अ मेल, जी मेल है या फीमेल, जो हम देख रहे हैं कि जी क्या है, सर्कल में, मतलब सर्कल हम किसको माने थे, फीमेल को माने थे। ये हमारा क्या गया, फर्स्ट हमारा क्या गया, रॉन्ग हो गया। और सेकंड देख लेते, जी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड एच। अब क्या हमारा जी एफ और एच के बीच में बैठा है, तो नहीं, एफ और एच के बीच में कौन हमारा, देखिए ए बैठा है, तो हमारा ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। थर्ड देख लेते हैं, जी थर्ड लिफ्ट ऑफ ई, क्या जी हमारा वो ई के थर्ड लिफ्ट पर है, तो नहीं, देखिए क्या है, थर्ड राइट पर है। ठीक है, ये क्या है, राइट पर है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब फोर्थ देख लेते हैं, जी सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, देखिए ये हमारा क्या है, सही है, क्योंकि क्या है, देखिए ये हमारा बी है और इसके क्या है, सेकंड राइट पर हमारा जी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं कि इसमें हमको क्या पूछा गया है। देखिए इसमें हमको पूछा गया, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड एफ वेन काउंटेड इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन फ्रॉम बी। ठीक है, हमको पूछा है कि बी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं जब हम बी से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम जाते हैं, तो बी और एफ के बीच में हमको। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉक वाइज देखेंगे। पहले हम ये हमारा देखिए क्या है, ये हमारा बी है। अब देखिए एंटी क्लॉक वाइज होता है तो हम इस ऐसे जाते हैं, एंटी क्लॉक वाइज है तो हम क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे। तो बी और एफ के बीच में पूछा है, तो देखिए ऐसे आप जाएंगे तो जी बी और एफ के बीच में कौन कौन आ रहा है, हमारा जी आ रहा है और डी आ रहा है। कितने लोग बैठे हैं, 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या गया, राइट हो गया। तो ऐसे आपको करना है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर जो और क्वेश्चन हमारे हैं।
देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली फीमेल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। मतलब अब हमको बताना है कि इनमें कौन, मतलब कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें क्या है ओनली फीमेल्स हैं। इसलिए हम आपको बोले थे कि क्या है, आपको मेल और फीमेल को क्या होना, ऐसे लिख कर चलेंगे तो आपको बाद में आसानी होगी। अगर मान लीजिए आप नहीं लिख के चल रहे हैं, अगर वैसे कर दिए तो आपको देखिए प्रॉब्लम होता है ना, आपको फिर से क्वेश्चन देखना पड़ता है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा है। ABH के हमारी फीमेल्स हैं ओनली। B देखिए A तो फीमेल है और B भी हमारी फीमेल है, और H देख लेते, H हमारा मेल है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉन्ग हो गया। GFC देखिए G है और F क्या है, मेल है, रॉन्ग हो गया। CHG देखिए C हो गया, H भी हमारा क्या है, मेल है, तो हमारा क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया थर्ड। और फोर्थ क्या है, DHC दिया है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि हमको क्या पूछा है, कंसिस्ट ऑफ फीमेल ओनली, देखिए ओनली फीमेल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, ओनली फीमेल, तो हमारा क्या हो गया, नन ऑफ दीज हो गया। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए बैंक एग्जाम में नन ऑफ दीज का बहुत सारा ऑप्शन देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आपको क्या होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो भले आपको कंफ्यूज कर ले। आइए अपना ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें हमको क्या दिया गया है, इसमें हमको दिया गया है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप। मतलब इसमें जो ये हमको 4 दिए गए हैं, इनमें क्या है, 4 एक जैसे हैं और ये क्या है, एक ग्रुप बना रहे हैं। तो हमको पूछा कि विच वन डज नॉट बिलोंग, और उसमें से कौन सा एक है जो इस क्या है, सबसे डिफरेंट है। तो देखिए ये ग्रुप किसी के भी हो सकते हैं, तो हम देख लेते हैं। देखिए H F, देखिए H हमारा क्या है, मेल है, ठीक है। अच्छा F क्या है, F भी हमारा मेल है, और E क्या है, E भी हमारा मेल है, और G क्या है, 1 मिनट, G देखिए क्या होगी, फीमेल होगी, क्योंकि क्या है F और D के बीच में, क्योंकि F और D क्या है, हमारे मेल है। तो हमारे क्या हो गया, G ऑप्शन नंबर क्या हो गया, राइट हो गया, क्योंकि हमको ये बताया। और देखिए D भी हमारा क्या है, मेल होगा। तो देखिए इन और 4 क्या है, मेल है, और G क्या है हमारी फीमेल है। तो ये क्या है, हमारी G क्या है, सबसे क्या है, अलग है। ये हमारी फीमेल है और सारे ऑप्शन में हमारा क्या है, मेल है। तो ऐसे हमको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर्स हमको कर लेने। और देखिए आप देखिए कितने आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो गाइस आपको ऐसे ही करना है, आप देखिए करते जाइए, अब आपका क्वेश्चन आसानी से बनते जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।